अपने पेशेंट भी तय कर रहे हैं और करेंगे मेरे पेशेंट, क्योंकि मैंने उनको बहुत लाइफ में बहुत टाइम दिया, मेरे बच्चे छोटे छोटे छोड़ के भी टाइम दिया, अपनी खुद की सेहत को छोड़ के टाइम दिया। मुझे ही मालूम है कि मैं ये इधर ये एरिया में बैठ के पैसे कमाए, सिर्फ पेशेंट को टाइम दिया। जितना चाहिए था अपने तरफ से करा। ये जो बच्चों का भी बोला ना, अपने हाथों से ले के एडमिट करा, उनके तरफ से बच्चे प्री टर्म आएंगे, उनके तरफ से प्रॉब्लम आएंगे, मैं क्या करूँ? पेशेंट को नहीं लिए भी तो प्रॉब्लम, लिए भी तो प्रॉब्लम। मुझे फील ये नहीं हो रहा कि ये मेरी बदनामी पहली वक्त 25 साल में। मुझे फील हो रहा कि मेरे अपने लोग जो आके बोल रहे हैं, फोन तो करें, तो तैयार भी आज, वो मेरे कहाँ गए जिनको मैंने मेरे हाथों से इतना खींचा। अब बहुत सी चीज़ें जो मैं इस पे नहीं बोल सकता कि मैंने जो जो किया अपने तरफ से। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा विजय असो, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा विजय असो, छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय असो, छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय असो. सप्ता शासनाचा न्याय मिळालाच पाहिजे, सप्ता शासनाचा न्याय मिळालाच पाहिजे, शबाना हॉस्पिटलवर कारवाई झालीच पाहिजे, शबाना हॉस्पिटलवर कारवाई झालीच पाहिजे, शबाना हॉस्पिटलवर कारवाई झालीच पाहिजे. काय सांगणार आहे? काय झालं तुमच्या बरोबर? आमच्या मुलीला म्हणजे माझी सून होती, तिला शबाना हॉस्पिटलमध्ये नेलं, म्हणजे चेक इन साठी नेलं होतं तिला तपासासाठी. तिनं जबरदस्तीनं ऍडमिट करून घेतलं आणि इंजेक्शन देऊन बिना याच्या काळा देताना तिनं शिजर करून टाकलं. कितवा महिना होता तुमचा? 9वा महिना होता, पण तिला जर तपासलं होतं ना आम्ही, तिला पुढच्या महिन्यात सांगितलं, म्हणजे पुढच्या हप्त्यामध्ये सांगितलं होतं, 8 दिवसांनी नंतर सांगितलं होतं. पण हिनं तपासलं आणि सांगितलं का पिशवीचं तोंड उघडलेलं आहे आणि तिला काही बी प्रॉब्लेम नव्हता. सगळे कागदपत्र आमचे ओके होते, तिचं रक्त लघवी सगळं आम्ही महिन्याला इंजेक्शन तपासणी सगळं करीत होतो, सोनोग्राफी सगळं आहे तिचे. काय झालं ऑपरेशन सीझर मध्ये? म्हणजे शिजर केलं, शिजरच्या नंतर 2-3 घंट्यानेच मुलीनं हे करून टाकलं आमच्या. ते माहीतच नाही तुम्हाला की काय झालं? काय झालं म्हणून तिनं काय आम्हाला सांगितलंच नाही. फक्त म्हणे का झालं काय तरी, तिला म्हणे का हे झालं, अप्पल हॉस्पिटलमध्ये नेलं तर तेव्हा रस्त्यानेच वाटतंय ती गेली होती. पण अप्पल हॉस्पिटलमध्ये नेलं, त्यांनी ऍडमिट केलं, पण त्या लोकांनी परत आम्हाला सांगितलं का सकाळपर्यंत 24 घंट्यामध्ये होशमध्ये येईल. आणि जेव्हा म्हणजे आमच्या मुलाच्या मैत्रिणी आल्या, डॉक्टर होत्या, त्यांनी तिला बघितलं, त्यांनी सांगून टाकलं का ही गेली म्हणून. आणि त्या डॉक्टरांना जेव्हा आम्ही कलमा केला तेव्हा सांगितलं का गेली म्हणून. तेव्हा त्यांनी आम्हाला 24 घंट्याचा टाइम दिला होता का तुमची सकाळच्याला ती होशमध्ये येईल. मागणी करता? तर आम्हाला न्याय पाहिजे, तिचं हॉस्पिटल बंद झालं पाहिजे आणि आमच्या मुलीला न्याय भेटला पाहिजे. बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? और मेरे साथ में भी वैसी हुआ। मेरी को डिलीवरी को 1 महीना 5 दिन बाकी थे मेरी डिलीवरी को, तो उन्हें 19 जुलाई को डिलीवरी होने वाली थी, तो 15 जुलाई को डिलीवरी कर दी और 30 इंजेक्शन दिए मेरे को, और मेरे बेबी को भी इंजेक्शन देके उन्होंने अंदर मार दिया। और बच्ची सीरियस होने की वजह से 7 बजे डिलीवरी हुई, रात में 11 बजे हाथ में बच्ची दिए। क्या बोले तुम्हारी बच्ची बहुत सीरियस है और आधे घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, तो दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाओ बोल के। 4 घंटे कहा था तुम्हारा बेबी? उसके ही पास में था, जब तक नहीं बोली उन्हें तुम्हारा बच्ची। आईसीयू का कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर आप लोगों ने पूछा नहीं कि 4 घंटे बेबी वहाँ क्या कर रहा था? तो बोले मैं बच्ची को ऑब्जर्वेशन में रखी, ऐसा बोलकर हमको बोले, और बच्ची दिखाई भी नहीं। बच्चों का डॉक्टर रहता है नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और दूसरी बात है कि उन्हें घाटी में गए तो घाटी वालों को मैनेज कर ले रही, और पैसे की बता रही हो मेरा पावर बहुत है बोलकर। और दूसरी बात कैसा करे उन्होंने कि मतलब अंदर मेरे पर्सनल ये नॉर्मल डिलीवरी के अंदर 2 बंडल है ना कॉटन के अंदर रख दिए थे उन्होंने, जो ड्रेसिंग करते हैं वो 2 बंडल अंदर रखने की वजह से मेरे पूरे टाके सड़ गए थे। वो 22 दिन के बाद हमने निकाले, हमको भी नहीं मालूम था वो अंदर है बोलकर। क्या मांग कर रही हैं आप? बस हमको इंसाफ होना और उनका हॉस्पिटल बंद होना और उनके लाइसेंस रद्द होना। मैं सैदा खान है, मैं सुमेरा की मम्मी है। 21 अगस्त को हमारे बच्चे की डेथ हो गई, उन्हें डबल सीजर करी थी। हमारी बच्ची ने बोली क्या मैडम तुम 4 इंजेक्शन कैसा दे रहे पीठ में, तब के 1 ही देते, तो नहीं बोले उससे कुछ भी नहीं होता बोल। तो 3 दिन बची, वो चौथे दिन है ना, तो उसका पूरा ऐसा पेट ऐसा पूरा सड़ गया था। सड़ने के बाद उसको 3 दिन के बाद फिर एकदम लगे अचानक उसको चक्कर आ गया और हॉस्पिटल में गिर गई वो, और वहीं उसकी मौत हो गई, वहीं उसको संडास हो गया। तब की बात है, आपकी बच्ची को आपने सीजर के लिए लेकर थे वहाँ पर? आपने शबाना हॉस्पिटल में आपकी बच्ची को एडमिट करे थे? हाँ, 19 अगस्त सीजर के लिए एडमिट करे थे? हाँ। पिछले साल की बात है ये? नहीं, यही साल की, बात। यही साल डबल सीजर करी हमारा,
और डबल सीजर कैसे? वो टाके खुल गए थे हमारे, दूसरे टाकों में हमारी बच्ची की मौत हो गई। 3 दिन के बाद डबल टाके दिए इन्होंने। और 4 इंजेक्शन पहले सीजर में दिए गए या दूसरे सीजर? दूसरे सीजर में 4 दी उन्हें। हमारी बच्ची बॉडी में के मैडम 4 इंजेक्शन क्यों दे रहे तो नहीं बोले देते। और सीजर उन्होंने खुद ने करी, तब के बाहर के डॉक्टर आते, एक भी डॉक्टर बाहर का नहीं था, खुद ने सीजर करी और बॉडी में 15 साल से कर रही। और हमको बॉडी के तुम हमारे ऊपर कुछ करो मत, नीचे से ऊपर तक बोले मैंने सबको खरीद ली बोले। और पीछे है तो ऐसा लोग भेजती कि मैनेज करो होटलों में इसमें, और घाटी वालों को भी उन्होंने मैनेज कर ली। कहाँ के हैं आप? कहाँ रहते हैं? मकसूद कॉलोनी में। काय सांगणार? 8 ऑक्टोबरला डॉक्टर शबाना खान यांचं हॉस्पिटल आहे, शबाना हॉस्पिटल शहाबाजारमध्ये. या ठिकाणी सपना शरणागत ही जी काही तरुणी आहे 22 वर्षाची, ही तिथं प्रसूतीकरिता गेली होती. सुरुवातीला सांगण्यात आलं की ती नॉर्मल डिलिव्हरी होईल, परंतु तिचे कॉम्प्लिकेशन वाढले असं कुटुंबियांना सांगितलं आणि तिला सिझेरियन करण्यात आलं. सिझेरियन केल्याच्या नंतर तिची प्रकृती जास्त खालावल्या कारणानं तिला यांनी त्यांच्या संलग्न असलेल्या ॲपल हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट केलं. काय सांगण्यात आलं सर? कशासाठी ऍडमिट करत आहे? ऍपल मध्ये काय शिफ्ट करत आहे? कुटुंबियांना हे सांगण्यात आलं की तिची तब्येत सिरियस होतीये. मुळात तिची मेडिकल हिस्ट्री जी आहे, म्हणजे पहिल्या महिन्यापासून 9 महिने जे काही तिचं होतं, तिला शुगर नव्हतं, बीपी नव्हतं, कुठलेही कॉम्प्लिकेशन्स नव्हते आणि तिला नॉर्मल डिलिव्हरी होईल म्हणून सांगण्यात आलं होतं. परंतु तिची डिलिव्हरी सिझेरियन केलं, तिला जास्त त्रास झाला असं सांगण्यात आलं आणि ॲपल हॉस्पिटलला शिफ्ट केल्याच्या नंतर काही काळातच त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. त्यानंतर कुटुंबियाच्या वतीने ज्यावेळेस ऑब्जेक्शन झाल्याच्या नंतर पोस्टमॉर्टम झालं. पोस्टमॉर्टमचा रिपोर्ट हा रिझर्व ठेवण्यात आला. तो रिझर्व ठेवण्यात आल्याच्या नंतर तो रिप्लाय कुठूनच येत नव्हता आणि भारतीय लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिक 24/10/2023 को मेरी डिलीवरी हुई थी। 9 महीने कंप्लीट हो गए थे, 9 महीने 10 दिन। हम शबाना हॉस्पिटल में गए थे इवनिंग 4 बजे। उसने कहा था ठीक है, सब ओके है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएंगी। और शाम के 4 बजे से उसने सवेरे 4 बजे तक मुझे कंटिन्यू 24 इंजेक्शन दिए और उस टाइम वो थी नहीं वहाँ पर, खाली 2 सिस्टर बैठे हुए थे। 2 सिस्टर लगातार उसे कॉल कर रहे थे कि इसका क्या करना है, इसको लगातार पेन आ रहे हैं। वो बोल रही थी बस इंजेक्शन दो, हो जाएगा बेबी डिलीवर। बट लास्ट में वो बोली कि मैं अभी टैबलेट ली हूँ, बोले मैं थोड़ी देर से आती हूँ बोले। 4 बजे वो आई, वैक्यूम का यूज़ करके बेबी को निकाला। बेबी ने क्राई नहीं किया था और फिर बोले सब ठीक है, बेबी हेल्दी है बोले। और 4 घंटे के बाद जब मेरे मम्मी ने और मेरे हस्बैंड मुजाहिद शेख ने उनको हाथ मिले तो बेबी ठंडा हो चुका था। तबकि उसने टाइम पे अगर हमको कुछ बोली होती तो हम कुछ कर पाते। 4 घंटे बेबी कहाँ था? बेबी वही था, अंदर रखा था उसको उसने। नहीं, उनके पास में रखे थे उन्होंने। उनके पास रखे थे। आधा घंटा पहले दिए थे हमारे पास। आधा घंटा पहले। क्या मांग कर रहे हैं आप? ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और ये किसी और के साथ ऐसा ना हो जो मतलब खुशी पाना जाते हैं हॉस्पिटल में सब। मतलब ये भी कहा है कि उनकी जो पहुंच है बहुत ज्यादा है तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं। बस आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, कोई बच्चा अपनी माँ को ना खोए, कोई माँ अपने बच्चे को ना खोए, या आगे इसीलिए ना हो, इसीलिए हम ये यहाँ पर। औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूँ आपके साथ नेहा खान। देखिए, जब लोग हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो एक खुशी की खबर लेने के लिए जाते हैं या एक नई जिंदगी हाथों में लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर गायनोकोलॉजिस्ट की कुछ गलतियों की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे परिवार खड़े हुए हैं जो नई खुशी लेने के बदले में यहाँ पर ये लोगों ने अपने बच्चों की जान गंवाई है। आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर शबाना जो गायनोकोलॉजिस्ट है। जैसे कि ये परिवार वाले बता रहे हैं कि जो एरिया में वो आती है तो यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे परिवारों से ये लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इन्हें ये नहीं पता है कि सिजेरियन के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए थे और किस लिए सपना शबाना हॉस्पिटल से एप्पल हॉस्पिटल गई थी। ये दूसरा परिवार जो मेरे साथ है, इनका बच्चा सही सलामत पैदा होने के बाद 4 घंटे के बाद घाटी शिफ्ट किया गया। इन्हें ये नहीं पता कि बच्चे के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए थे और क्यों शबाना हॉस्पिटल से 4 घंटे के बाद इनका बेबी घाटी गया। दूसरा जो परिवार मेरे साथ है, इनके अंदर 8 दिन 10 दिन कॉटन रखा गया था। कितने दिन के बाद निकाला था आपने? 22 तारीख को। 22 दिन के बाद इन्होंने अपने अंदर से कॉटन निकाला है। इन्हें ये नहीं पता कि क्या कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये अंदर रह गए। एक साथ 3 एनेस्थेसिया सेकंड सीजर में क्यों दिए गए, ये भी ये परिवार वालों को नहीं पता। डॉक्टर से जब हम बात करते हैं तब उन्हें ये बताना ज़रूरी होता है कि इनके बच्चों के साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, क्यों ये लोगों के साथ क्या हो रहा है। शबाना हॉस्पिटल में कई सारी जानें जो है मैडम की गलती के वजह से जा चुकी है।
यहाँ पर आप एक देखेंगे एक नई जिंदगी जो है ये बच्ची जो है बिना माँ के सरवाइव कर रही है। डॉक्टर की कुछ गलती की वजह से जो है इन्हें बताया नहीं गया। एप्पल हॉस्पिटल में इन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। एप्पल हॉस्पिटल में इन्हें ये बताया गया कि 24 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद इनकी सपना ठीक होगी, लेकिन इनका कहना है कि इनकी बेटी उसी रात जा चुकी थी। चलिए देखते हैं इन सब गलतियों को क्या वाकई में प्रशासन ध्यान देगा। क्या कई सारी नई जिंदगियां लेने के चक्कर में हमारे बच्चों की जो जिंदगी जा रही है उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार क्या वाकई में रोकथाम लगाएगी? क्या वाकई में कोई अगली सपना का बच्चा जो है इस तरीके से सरवाइव नहीं करेगा? कई सारे परिवार, कई सारे सवाल। चलिए देखते हैं प्रशासन क्या वाकई में ऐसे डॉक्टरों पर रोक लगाएगी। देखा आपने यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने जो है शबाना हॉस्पिटल को लेकर जो धरने आंदोलन चल रहे हैं, उसके बाद कई सारी जो लेडीज है वो हमसे जुड़कर उन्होंने अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है शबाना हॉस्पिटल को लेके वो हमें दिखाई है। कई सारी बातें, कई सारी अफवाहें, कई सारे सही बातें, क्या सही क्या गलत। चलिए, औरंगाबाद अपडेट की टीम जुड़ चुकी है शबाना हॉस्पिटल में। तो शबाना मैम है हमारे साथ, इनसे बात कर जानते हैं कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सारे पेशेंट्स को टेक्निकली बात पता नहीं है कि टेक्निकली क्या इश्यूज हुए होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए थे जब बच्चे शिफ्ट किए गए, बच्चों की जान गई। चलिए बात करते हैं शबाना मैम से। हम लोग अभी अभी कलेक्टर ऑफिस से आ रहे हैं मैम। वहाँ पर कई सारे धरने आंदोलन आपके फोटो को लेकर वहाँ पर चल रहे हैं। कई सारे वहाँ पर पेरेंट्स से बात की गई, तो मैम कॉम्प्लिकेशंस क्या हुए ये उन्हें पता नहीं था या उन्हें बात में जवाब देना नहीं आ रहा था। हाल ही में जो केस सपना का हुआ है आपके साथ, क्या बताना चाहेंगी मैम? एक बच्ची की माँ जो है छीन गई है, छोटा बेबी है, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, इस बारे में तो हमारे को भी अफसोस रहता है। हाँ, सब लोगों को लगता है कि हम डॉक्टर्स तो गए तो हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। उनके पास वो होता है, लेकिन ऐसा लगता है हमारे घर में भी किसी की मौत हो गई, इससे ज्यादा होता है हमारे। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि पेशेंट अनबुक आता है, पेशेंट की कोई डिजीज रहती है, क्रॉनिक डिजीज है। क्या 9 पुरानी महीने वो disease- लेडीज का इलाज आपके नहीं, पास था? बिल्कुल सपना नहीं। का? 9 महीने मैंने एक भी वक्त नहीं देखा, और उसको भी मालूम है अनबुक पेशेंट थी जी। 12:30 को 12:30 रात बजे में, आई। जी, हाँ, रात में जी। 12:30 बजे बहुत पेंस में आई हो जी और उसके पास एक पेपर भी नहीं था जी 6 या 7 मंथ पहले वो शायद गवर्नमेंट में बताई थी जी। तो वो भी पेपर नहीं था, वो भी 9 8 महीने पॉइंट। की कोई हिस्ट्री नहीं कोई थी उनके हिस्ट्री पास? नहीं, उनके पास भी कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं जी। हम बताए भी कि आप लेके आओ पेपर, मंगा लो घर से, तो वो बोले है ही नहीं, कहीं बताई थी। इसके लिए हमने भी ले लिया। मेरे पास हमेशा भी पुअर पेशेंट ही चलते हैं, जो कभी भी आधी रात को आते हैं तो मैं सोचता कि पेशेंट है बोल के लेते हैं, ना कि हमारा कुछ फायदा समझते। तो वो हिसाब से वही 12:30 को आई यहाँ रात में, और पेंस थे उसके 2 फिंगर ही था, टाइम बहुत बाकी था, फिर भी इतने एक्टिव पेंस थे, उसको बहुत परेशान थी। हमने उसको एडमिट करे, उसका एचबी देखे तो बहुत कम दिखा, फेल दिखी थी तो 8 पॉइंट था, जिसकी वजह से हमने उसको पीसीवी भी लगा, एक ब्लड लगाने का करे, तब भी उनके पास पैसा तक नहीं था। उसका हस्बैंड भी साथ नहीं आया, हम बोले भी तो बोले वो कहीं ड्रिंक करके पड़ा होगा, ये वर्ड बोले उन्होंने। रात में आपने उनको ब्लड लगाए? ब्लड लगाए, पैसे खुद से भरे हमारे पास से ही। सुबह तक उसको इतने पेन्स आए, एक्टिव पेन्स होते जा रहे थे, लेकिन उसका डायलिटेशन नहीं बढ़ा था, नॉन प्रोग्रेस लेबर हो गया, जिसकी वजह से हमारे को 10 से 11 बजे डिसीजन लेना पड़ा। आसान लफ्जों में बताइए, क्योंकि उनके सास का जो आप पे वो है आरोप है कि थैली का मुंह खुला होने के बाद भी आपने सीजर का डिसीजन लिया, ये किस लिए? थैली का मुंह खुला होने के बाद डिलीवरी होंगी ना जी, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, हमारे हाथ में नहीं है कि हम बंद कर दे बोल जी। तो वो फिर भी 10-11 बजे तक अंदर भी ले लिए लेबर रूम में, मगर वो जहाँ जितना होना था जी, डायलिटेशन को 10 सेंटीमीटर लगता है जी, तो 7-8 से बढ़ रहा ही नहीं ऑब्स्टेट्रिक लेबर, और पेशेंट बहुत इरिटेट हो रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप मेरा सीजर कर जी। तब भी उनके पास माँ बेटी एक बहन और वो थी, पैसे तक नहीं थे, उन्होंने तब भी पैसा नहीं जमा कराया, बोले मेरा हस्बैंड आएंगे देंगे, आप बोलेंगे, मैंने मेरे पैसों से सब किया। बाहर के डॉक्टर्स आते हैं, वैशाली मैडम आते हैं, मुराद सर आते हैं, सब एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, अभी से नहीं आ रहे, 15 साल से है मेरे पास सब डॉक्टर जी। तो वो लोगों को तो हमारे को हम देते हैं फीस, तो वो हिसाब से हमने ऐसा नहीं सोचे कि हम उनको कैसा देंगे, हम वो टाइम पे भी चीज भेज सकते जीएमसी, गवर्नमेंट से हम बोल सकते हैं लेटर देके क्या पेशेंट नॉट विलिंग फॉर दैट, मगर ये होते हुए हमने लिए, उनके तकलीफ में इतना पेशेंट कैसा भेजना। सीजर कर लिए, माशाल्लाह सीजर हुआ, 2 घंटे के बाद अल्लाह के फजल से पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, 2-2.5 घंटे शिफ्ट के बाद 3rd-4th मतलब आवर्स में 4 चौथे घंटे के बाद से पेशेंट को
थोड़ा ऐसा डलनेस दिखे हमारे, तो IV फ्लूइड वगैरह एक्स्ट्रा करें, हेमेक्सिल है जो ताकत के लगाते वो भी जी। लगाए, हस्बैंड को बुलाए फोन करके, तब तक नहीं आया, आया भी तो सब ड्रिंक किया हुआ था, जी फिर भी हम अब ये चीजें नहीं निकालना चाह रहे, तब आप आए तो बताए, हमने शिफ्ट करे, जी जैसी कल दिखा कि नहीं BP वगैरह ऊपर नहीं आ रहा, उसी समय हमने एम्बुलेंस मंगा के, मैं, वैशाली मैडम, मुराद सर, मेरा स्टाफ सब वहाँ गए, अब हमने एडमिट करे, इवन स्टार्ट में वहाँ पैसे वगैरह का चल रहा था तो मैंने खुद पैसे भरा, मैं बोला आप पैसों की फिक्र मत करो, जितना भी पैसा लगा हम देंगे, हमारे पेशेंट को देंगे। जी तो वही टाइम पर उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें हेपेटाइटिस आया, जी जबकि बिलिरुबिन 1.1 ही रहता है, 999 था उसका, जी इतना बड़ा हुआ है, तो उसमें तो जैसी डिलीवरी, और ये कहीं भी जाता, चाहे जी। GMC जाओ, कोई भी हॉस्पिटल जाओ, इसको बचना ही नहीं था, क्योंकि ये जो डिजीज है, जैसी डिलीवरी होती है उसी वजह से सब फैल जाता, अच्छा जैसा कि अपन मोटी जबान बोलते हैं, पीला जी फैल, जी वो पीला फैल बताइए गया, मैम। फूट हाँ, गया, जी कर गया, तो वैसा जी है रहता है, जी तो उसमें हम लोग आगे का कोई भी रहो, GMC जाती तो उसको जाना ही था, ऐसे पेशेंट्स को क्या और मैम ये pregnancy नेग्लिजेंसी के लिए- फैमिली, जी जी ये नेग्लिजेंसी मेरी नहीं है, हस्बैंड जी। और पूरी फैमिली की है, जी वो 9 मंथ क्या करे, मैंने तो 4-6 घंटे में हर चीज किया उनके लिए, बच्चा बाहर निकाला, डिलीवरी करा, सीजर करा, रिफर करा, खुद गया वहाँ 8 घंटे 11 बजे तक वहीं था मैं, जब तक उसका प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस हुआ तक वहीं था। मैम एक मोटी जबान में बताइए कि जिन लोगों को इस तरीके का पीला होता है, क्या उनको प्रेगनेंसी नहीं रहने के लिए बोला जाता है या शादी करने के लिए नहीं प्रेगनेंसी बोला जाता? रहेगी तो कभी 3-4 मंथ में मालूम है तो वो निकाल लेना पड़ता, टर्मिनेट करना पड़ता, जी और वो कभी हेपेटाइटिस वगैरह HbA वो देखना पड़ता, उसके लेवल भी रहते हैं लेवल अलग-अलग। कौन से है जी हाँ, पेशेंट का कितना लेवल का क्या है, जी वो डिपेंड रहता, वो टाइम इनकी पर condition तो क्या डॉक्टर्स थी मैम? हम लोग तो गवर्नमेंट में ही भेजते हैं, हाई जी रिस्क बोल के, जी इनकी कंडीशन वो हो बस से मालूम हुआ ना, जी क्या अब थी मैम, patient- कितना था उनको पीला? उनका 1% रहना चाहिए, तो उसका ब्लड भी नहीं था, SGPT SGOT जो 58-40 रहता जी तो 999 था, मतलब 999, जी 1000 इतना बड़ा था कि वो पेशेंट कहीं भी जाओ बच नहीं सकता, PM वाले की रिपोर्ट की भी वही बोलेंगे कि यहाँ ये स्टेज पे आ रहा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बताना चाहेंगे, 9 महीने अगर इनका इलाज होता या रिपोर्ट्स yes. पता होती तो उनकी जान बच स्टार्ट से रहता तो उसको कम से कम 3 मंथ लगते ही इलाज को, ट्रीटमेंट को, अगर हम अंदर रहते हुए बेबी के करना है तो 3 से 4 मंथ उसको ध्यान आप देना control पड़ता, कर सकते कॉन्सेंट्रेट थे, करना जी। पड़ता, जब हमारे को ये पूरे लेवल कम करने के लिए जो दे सकते वो देते हैं, जी। बाई चांस हमको टर्मिनेट भी करना पड़ता, बे टाइम जी। बेबी निकाल के माँ को बचाना पड़ता, जी और मगर वो ऐसे फुल टर्म में पेन्स में आई तो कहीं भी जाओ ये इलाज था ही नहीं उसका, जी और ना एनेस्थेटिस्ट ना सर्जन, ये अंदर हमारा आया नहीं, ना USG में आ जाता है, हेमेटोमा था, ये कोई प्रॉब्लम था, सीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना एनेस्थेसिया में कोई क्या प्रॉब्लम। बताना चाहेंगे मैम, कई बार डॉक्टर से भी गलतियां होती है, हाँ, yes। क्या बताना चाहेंगे? हाँ, गलती मतलब कैसी गलती होती, जानबूझ के देख के, अब आप जैसा बता रहे थे कि कहीं तो अभी गवर्नमेंट कॉलेज में नर्स कर रही बोलते जो मोटी भाषा, अगर वो दिख रही नहीं न तो टाई होती, सीधा अभी हमारा टीयर होता, हमको दिख गया मिल गया तो वो कर लेते, बाई चांस ऐसा होता कि कुछ इंटरनल ऐसी चीज होती जो हाइड रहती, हमको नहीं दिख पाई थी, उसकी वजह से उसको गलती बोलते डॉक्टर की, डॉक्टर गलती ऐसे जानबूझ के चलो मेरे से हो जाना गलती, अपना क्या जा रहा, ये कभी नहीं कर सकता, तो कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, वो बाहर बोल के ये कहता उसने ये काट दिया, उसने ये काट दिया, ये डॉक्टर ने मार दिया, ये तो सबसे सरासर गलत है, कोई भी टाइप का डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर अपने हाथों से नहीं करता। एक और केस मैम, एक और लेडीज हमसे जुड़ी थी, उनका कहना है कि आपके पास सिजेरियन हुआ, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन के बाद उनके स्टिचेस टूट गए थे, उसके बाद आपने री-स्टिचेस उनको दिए, लेकिन उसके बाद आपने वन टाइम में उनको 3 बार एनेस्थेसिया दिया और आप नहीं दिया, उस पर क्या बताना एनेस्थेसिया तो सवाल ही नहीं आता, हम देते कोई भी केस में नहीं बाहर से देते, डॉक्टर नॉर्मल आते हैं। सर्वाइकल स्टिच मेरे पास होता, नॉर्मल कोई भी छोटा प्रोसीजर भी हुआ तो कभी भी हम कैसा दे सकते हैं, एनेस्थेसिया का अलग ही रोल है, हमारे हाथ में उसका है नहीं। डिपार्टमेंट अलग है? अलग है, मुराद सर आते 25 साल से आ रहे, वो भी जी। माशाल्लाह वो भी सीनियर एक्सपर्ट है, वो आते और देते, तो कहीं भी कोई बोल ही नहीं सकता, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट देंगे। उनके केस में क्या हुआ था मैम, कैसे डेथ हुई वो लड़की? उनका केस में कुछ नहीं है, उनका तो 4th डे यहाँ से छुट्टी, 4th से 5th डे आपके पास है सही सलामत छुट्टी सब हो अच्छे से चुकी गई थी। हो, घर में उनके सदा के ऐसा है कि वो लड़की उठ के मारम पीटी, यहाँ 3rd डे हमारे को कैथेटर निकालो, बैग फेंको, सब बहुत इरिटेटिंग पर्सनैलिटी थी, पूरा फैमिली वैसी थी, लड़ाकू रूम में लड़ाई करते हो जी अच्छा, फिर उसके बाद गई भी तो बोले मेरी पट्टी निकाल गई, घर में जी। कुछ झगड़े, हमने पट्टी करके दिए, ड्रेसिंग करके दिए, फिर जब भी नहीं 4th-5th डे से लाइट उसका लीकिंग शुरू हुआ। जी अब इंटरनल ये भी है कि वो खान पान भी कैसा करती थी, क्या करती थी, सब हमको मालूम होती है, हम बोले जाने दो, समझाते थे उसको, हम तो डॉक्टर के हिसाब से सब समझाए। बिल्कुल फिर उसके बाद हमने उनको एडमिट सैटरडे को बोले थे, 31st नहीं बोले हम 2 दिन नहीं होंगे, उनके काजल वाजल उनके फंक्शन से, फिर 1st को एडमिट हुई, री सुचेरिंग कर देंगे, हमने बोले तू है थोड़ा थोड़ा हो रहा,
हो जाएगा। 4 स्टिचेस दिए बता रहे हाँ थे 4 आपने वापस। स्टिचेस जी दिए, फिर कैसा होता है कि मैट्रेस अलग टाइप की देना पड़ता ताकि अब ना कुछ हो। जी। तो वो एक मैडम ही बार आए, anesthesia वैशाली दिया मैडम गया आए, था मैम? एनेस्थीसिया एक ही वक्त देंगे ना जब जरूरत है। अब सेकंड टाइम वो बता रहे कि उन्होंने आपको बोला कि आप 3 बार दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? नहीं एनेस्थीसिया क्यों देंगे? 3 बार नहीं दिया, एक तीन ही बार दिया एक ही गया। बार जब जी दिया और रीसुचन रखा देख जी। वो ऐसा कोई जबरदस्ती के थोड़ी देंगे। और माशाल्लाह अच्छी होगी, उसमें भी 4th डे 5th डे मैडम आके देखते, सर आके देखते, दोनों ने भी देखे, मैंने भी देखा। रोज का डोज चालू थे, एंटीबायोटिक्स चालू थे, हायर एंटीबायोटिक जो अच्छे एंटीबायोटिक जो हमारे को हम हमारी जेब से दे रहे, उसमें भी एक भी पैसा उनसे नहीं दिया, पूरा करके दी। अब उनकी शाम में मैडम ने आके देखी, हमारा दूसरा सीजर था, मैडम ने बोले अब कल ब्रेन निकाल दो, छुट्टी ले लो। तो आज शाम में चूंकि पूरी फैमिली और इतना हमारे पास तो ये है, ये भी मेरे को और मैसेज पहुंचाना है, जो पब्लिक आती ना साथ वाली, तो इन्फेक्शन एक सीजर के साथ 20 लोग, एक डिलीवरी के साथ 25 लोग, हम कितना भी बोले ना तो अब लोगों को तो सिर्फ झगड़ा करना या जोर से बोलने की आदत है। नहीं ना मैडम 2-2 मिनट 2-2 मिनट। और मेरे अपने पेशेंट को भी गलतफहमी दूर करना है, मैं भागा नहीं गया नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। बताया जा रहा है कि आप हॉस्पिटल में कैसा नहीं फरार रहेंगे? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने के भी आप रिकॉर्ड देखो, ये महीने का भी रिकॉर्ड देखो, मेरे पेशेंट रोज फोन कर रहे हैं, आप बोलो हमको जाना है क्या कमिश्नर ऑफिस, आप बोलो हमको पुलिस के पास जाना है क्या। ये सब केस होने के बाद आपको मेडिकल का आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ के बुलाया गया मैम? कुछ हाँ हम मीटिंग गए, हुई आपको लेकर? बिल्कुल गए वहाँ, हमारी जी। पूरा रिपोर्ट जो वहाँ तक आ जाना थी आ गई। तो उसमें एमडी मेडिसिन वगैरह भी आए थे, एप्पल वाली भी आए, एनेस्थेटिस्ट भी आए, वैशाली मैडम भी आए, मुराद सर भी आए, मैं भी था, सब उन्होंने डिस्कस करे। देखा जाए तो मेरा तो ये केस में कुछ था ही नहीं। जी। हाँ मैं खुद सर्जन बुलाता, मैं खुद ये करता, तो उन्होंने भी देखे कि 2 घंटे के बाद से हम लोग लेके गए करे। तो निग्लिजेंसी वर्ड जो बोलते क्या पेशेंट बीमार हो रहा, सीरियस हो रहा, छोड़ देते। हम एप्पल ले गए, वहाँ की 50,000 भरे, यहाँ का पैसा खर्चा करे, ये कौन करता है जेब से? मेरे को भगाना है तो मैंने यहीं से बोलते चले कई जाओ। सारे पेशेंट्स ने ये भी बताया मैम, कई सारे लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, कई सारे लोगों ने ये बताया कि आपने बेबी जब डिलीवर हुआ तब आपने बेबी आपके ऑब्जर्वेशन में रखकर 4 घंटे के बाद जब बेबी दिया, तब उसके बाद मैम बेबी यहाँ की डेथ इतना बुरा हाल है, आप बोलूं कुछ 20% लोग इतना हाल है कि हस्बैंड लोग बुलाए तक उनके लेट होते हैं। हम तो भी यहाँ बच्चों के डॉक्टर बुलाते, खुद फीस देते, आ रहे वो आएंगे तो ले जाएंगे। अब आप बोलो हम कहाँ तक पहुँचा सकते हैं? जी। क्या बताना चाहेंगे, कितने साल से आप शबाना हॉस्पिटल में आ रहे हैं? मैं कम से कम 20 साल से हमारे बच्चे भी यहाँ पे ही हुए, और अगर हमारे बच्चे के बच्चे भी हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, हमारे बहू वगैरह सब यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम है? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चाहे पैसे नहीं भी रहते एडजस्ट कर लेते हैं, सोनोग्राफी वगैरह फ्री को कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम भी 20 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, मैं भी आती हूँ, मेरे बच्चे भी, और अभी भवा पोतरा पात्री भी सब यहीं से आते हैं। कभी कोई परेशानी नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं, हमारे साथ कोई हादसा भी नहीं हुआ और ऐसा कॉम्प्लिकेशन केस भी नहीं हुआ हमारा कोई। और जो भी है बाजी एडजस्ट कर लेते हैं, है भी या नहीं भी है तो अपन एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ क्या बोल 2 साल से हम आ रहे हैं, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो, ऐसा जो आ रहे हम बताते ले जाते, सब सही चल रहे हैं यहाँ, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं। मगर यहाँ 2 साल से आ रहे जा रहे हम, तो ज्यादा आगे कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पर शबाना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ मैं। यहाँ पर मैम की जो पेशेंट्स है, शबाना मैम का ये कहना है कि इनका जो एक पेशेंट आता है तो पूरा खानदान ना खानदान इन्हीं के पास बच्चे डिलीवर होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि एक गलती के वजह से कई सारी चीज़ों को जो है फेस करना पड़ता है। उसी स्टेज पर आज शबाना मैम है। जो भी टेक्निकली बात बताई गई कि किस तरीके से जो सपना का केस हुआ वो हुआ है, लेकिन आज भी शबाना मैम का कहना है कि इतनी सारी फैमिली जो है इनसे जुड़ी हुई है और ये हमेशा ही कोशिश करती है कि कम पैसों में अच्छा रिजल्ट दे और नई जिंदगी के साथ इनका बच्चा भी सही सलामत इनके साथ दे। काय ना मी मंजुषा राजपूत, मी 6 वर्षापासून इथे सर्व्हिस करते मॅडमकडे, पण मी काही पाहिलं नाही असं की काही विचित्र घडलं का काही मॅडमनी त्यांच्यासोबत अलगर्दीपणा केलं का काय म्हणून. आमच्या मॅडम सारखे कोणत्याच मॅडमने, मी इतके वर्ष दवाखाने फिरून आले पण मी या डॉक्टर सारखे कधीच पुढे पाहिलेलं नाही. खूप मायाळू डॉक्टर आहे. इनके आंख में भी पानी आ रहा है मैम के बारे में बोलते हुए। हम लोग ने देखा कि कई सारे लोग जो है इमोशनली हो रहे हैं इनके साथ जो जुड़े हुए हैं। एक गलती, एक हादसा जो वाकई में लेकिन सपना के साथ हुआ है। उनकी फैमिली जो है, उनका एक बच्चा जो है वो बिना माँ का सर्वाइव कर रहा है। ये थी दोनों तरफ की बाजू जो औरंगाबाद अपडेट्स ने आप सभी को दिखाना चाहिए। देखिए
माँ को अच्छा देखे तो आपको बच्चे को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग माँ के होए बाद भी पहले बच्चा पूछते तो 9 मंथ बच्चे माँ के साथ क्या किया आपने, उसमें एज भी 7 है, उसमें 8 है, और बच्चा कैसे प्रीटर्म या जल्दी नहीं पैदा होगा या फिर वीक क्यों नहीं पैदा होगा। ये सब चीज़ें मेरी है। ये कॉर्पोरेशन वालों को भी मेरा ये था कि इस तरह से आप लोग पब्लिसिटी करो। हमारे तक आते, हमको बोल के चले जाते, हम 10-20 मिनट मिलेंगे और हर चीज़ बोलते आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, आप सोनोग्राफी कराओ, पानी कम है क्या कम, पेशेंट सब टाल के जाता, कोई आता नहीं साथ। मैं बोल रहा हूँ 30% लोग ही कोई साथ नहीं आते और टाइम पर लड़ने के लिए बराबर आते हैं। उनकी